1977 में वॉयेजर 1 ने पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली की पहली तस्वीर 100.6 मील दूर से ली। 1979 में यह बृहस्पति के चंद्रमा आयु के पास से उड़ता है। यह पता चलता है कि इसकी सतह पर ज्वालामुखी सक्रियता है। 1980 में यह शनि के पास से गुजरता है। 2012 में वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करता है। इस बीच पृथ्वी पर अमेरिकी सैनिकों का एक दल खतरनाक युद्ध क्षेत्र में मिशन पर है। दो दुश्मन लगभग चौंकाते हैं, लेकिन वे फौरन प्रतिक्रिया कर उन्हें गिरा देते हैं, जबकि दूर से बम फटने की आवाज आती है। टीम आगे बढ़ती है और पास आते दुश्मनों को मार देती है। वे सीढ़ियां चढ़कर बालकनी पर पहुंचते हैं और स्नाइपर्स ऊपर से दुश्मनों पर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीम इमारत की तलाशी लेती है और रास्ते में मिलने वालों को मार देती है। दर्जनों लोग गिरते हैं जब तक इमारत साफ नहीं हो जाती। इसके बाद टीम सड़क पर आती है और देखती है कि जेट्स शहर के ऊपर उड़ रहे हैं, जबकि वे दुश्मनों को मारते रहते हैं। दुर्भाग्य से मोड़ पर मुड़ते ही उन्हें पहले से इंतजार करती दुश्मनों की पूरी टुकड़ी मिलती है। समूह तेजी से आगे बढ़ता है और गोलीबारी में शामिल होता है, लेकिन चाहे जितने भी लोग गिरा दें, स्क्वाड उन्हें जीतने का मौका नहीं देता। वे पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। पीछे हटते ही एक सैनिक को गोली लगती है। रोडी उसे उठाता है। कोई भी गोलीबारी नहीं रोकता क्योंकि वे दौड़ते हुए छिपने की कोशिश करते हैं और दुश्मनों को मारते रहते हैं। रोडी दोस्त का घाव देखना चाहता है, लेकिन उसे खुद को बचाने के लिए गोलीबारी करनी पड़ती है। जब वह फिर से घाव देखता है, सैनिक मर चुका होता है। एक और दुश्मन दस्ते आ रहे हैं और टीम गली के अंत में फंस गई है, इसलिए वे मदद के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं। अचानक क्षेत्र अंधेरा हो जाता है और आसमान में घने बादलों के बीच लाल रोशनी दिखती है। दोनों टीमें हैरान होती हैं जब प्रकाश एक रहस्यमयी मशीन दिखाता है जो किरण छोड़कर पूरे दुश्मन दस्ते को मार देती है। फिर प्रकाश सफेद होकर कुछ सेकंड चार्ज होता है, उसके बाद भारी वोल्टेज छोड़ता है। बिजली अमेरिकी सैनिकों पर गिरती है और उन्हें मशीन में खींच लेती है, जहां एक एलियन उन्हें प्रयोगों के लिए बांध देता है। सैनिक अपने जीवन की झलकें देखते हैं अंतिम युद्ध में बेहोश होने से पहले। कुछ समय बाद टीम एक अजीब उपकरण में जमी होती है। अचानक मशीन बंद होती है और सैनिक जागते हैं। बाहर निकलने पर उन्हें उबरने में समय लगता है क्योंकि वे फेफड़ों से तरल निकालते हैं। जैक्स इसे स्टेसिस रीजन के रूप में पहचानता है, जो जल्द घुल जाना चाहिए, पर उसे यह जानकारी क्यों है यह नहीं पता। टीम को नहीं पता कि वे कहां हैं और सोचती है कि शायद रूसियों या चीनी ने उन्हें अगवा किया है। मशीनों पर लिखावट पृथ्वी की नहीं लगती। रेयस को उनके नाम और यूनिट डिजाइनेशन के साथ एक पट्टिका मिलती है, पर वह नहीं समझ पाते कि यह जानकारी उनके पास क्यों है। उनकी बंदूकें भरी हुई हैं और उन्हें सड़क पर गोलीबारी और लाइटनिंग नेता याद हैं। केली कहती है कि चलना चाहिए, इससे पहले कि अपहरणकर्ता उन्हें ढूंढे। गलियारे के अंत में एक बड़ा गोल दरवाजा है, लेकिन बटन दबाने पर नहीं खुलता। सैनिक मिलकर इसे मैन्युअली खोलते हैं। एक और गलियारा पार करने के बाद वे दूसरा दरवाजा पाते हैं जो ट्रैक से हट गया है। रोडी दीवार पर वेंट हैच देखता है और रेयस को देखने भेजता है। टॉर्च मुंह में लेकर रेयस वेंट में जाता है और कई रास्ते पाता है। वह वही रास्ता चुनता है जहां कुछ रोशनी है। अंत में वह एक और हैच पाता है और वेंट के दूसरी तरफ निकलता है। जब वह टीम को बताता है तो वे भी वेंट में जाते हैं ताकि उसके साथ रह सकें। इस तरफ से दरवाजे पर जलने और प्रभाव के भयानक निशान दिखते हैं, जैसे कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। यह जगह भूल भुलैया सी लगती है और नैश को लगता है कि वे गुप्त पानी के नीचे की जेल में हैं। अचानक वे अजीब आवाजें सुनते हैं तो वे आगे बढ़कर देखते हैं। अगले गलियारे में उन्हें फर्श पर खून का निशान दिखता है। दीवार पर एक क्लैंप है जो बिजली की कमी दिखाता है। इसका मतलब है कि यह जगह शायद खत्म हो रही है, जो बताता है कि मशीन क्यों बंद थी और उन्हें रिहा किया गया। अगले कमरे में फर्श पर धुंध है। खून की बूंद रेयस के चेहरे पर गिरती है। जब वह ऊपर देखता है तो कई लाशें दिखती हैं जो पैरों से लटकी हैं और उनके सिर नहीं हैं। केली गिब्स और रेयस को अगले कमरे में ले जाती है जहां एक और विकृत शरीर अजीब मेज पर लटका है। वहां एक हथकड़ी लगी महिला है, रवि, जो जागती है और किसी अन्य भाषा में बोलती है। सैनिक उसे आजाद करने के लिए लीवर खींचते हैं। तभी एक भयानक एलियन गिब्स के सामने आता है और उसे बड़े पंजों से काटकर पीछे फेंक देता है। पिछले कमरे में नैश को अजीब हथियार मिलता है। तीनों पास के शोर को सुनते हैं और दोस्तों की मदद के लिए गोलीबारी करते हुए दौड़ते हैं। सामान्य गोलियां दुश्मन के कवच पर असर नहीं करती और एलियन एक ही वार में तीनों को गिरा देता है। जब केली गोली चलाने की कोशिश करता है, एलियन उसका हथियार छीनकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है। एक पल देखता है और फिर फेंक देता है। जैसे ही एलियन जैक्स पर हमला करता है, नैश अजीब हथियार रोडी को देता है, जो उसे सक्रिय कर दुश्मन पर गोली चलाकर गिरा देता है। सैनिकों को लगता है कि वह मर चुका है और वे पास जाकर देखते हैं। तभी एलियन दहाड़ता है। उनकी हैरानी के लिए रोबी बीच में आकर उसे मार देती है। इसके बाद वह कुछ कहती है जो बाकी लोग नहीं समझते और फिर चली जाती है। समूह पीछा करता है। अगले गलियारे में गिब्स के मरे होने का एहसास होते ही केली रॉबी से उसकी भाषा में बोलकर चौंकाती है। तभी एक और एलियन आता है और केली गोली चलाते हुए दूसरों को भागने को कहती है। एलियन के पास लेजर गन है और वह रवि को गिराने के लिए गोली चलाता है। जल्दी ही उसके पीछे राक्षसों की टीम भी आ जाती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। आदमी रवि की मदद करते हैं और जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं। दोनों पक्षों की लगातार गोलीबारी के बीच पीछा शुरू होता है। सैनिक अगले गलियारे में छिप जाते हैं और जैसे ही रवि को मौका मिलता है, वह दरवाजा बंद करने के लिए लीवर खींचती है। केली चाकू से दरवाजा जाम करती है और जैक्स से कहती है कि रावी के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे।
एलियंस दरवाजे पर जोर से मारते हैं और सैनिक पीछे हटते हैं, जानते हुए कि यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जैक्स और रॉबी केबलों से भरे छेद को ढूंढते हैं और उसके जरिए चढ़ते हैं जब तक वे वेंट तक नहीं पहुंचते। रेस दूसरों से कहता है कि वे इस जोड़ी का पीछा करें और खुद ध्यान भटकाने के लिए पीछे रह जाता है। जब दरवाजा खुलता है, रेस पहले एलियन पर गोली चलाता है, उसे गिरा देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन सभी राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, तो रेस भी छेद की ओर भागता है। जब वह वेंट तक पहुंचता है, एक एलियन उसका पैर पकड़ लेता है और खींचता है। दूसरा राक्षस झांकता है और रोडी उसका सिर उड़ा देता है। टीम एक निकास ढूंढती है और कमरे में जाने के लिए धातु की बीमों को धक्का देती है। रेस की मौत की खबर से नैश घबरा जाता है और एलियंस से मिलने की बात चिल्लाता है। केली उसे शांत करती है और रोडी से पूछती है कि उसे लेजर गन चलाना कैसे आता है, लेकिन रोडी को याद नहीं। जैक्स रॉबी के घाव की देखभाल करता है, लेकिन वह कहती है कि वह ठीक है। केली उसके शब्दों का अनुवाद करता है, हालांकि उसे नहीं पता कि वह रूसी कैसे समझता है। वह उससे पूछता है और वह उन आदमियों को सोने वाले कहती है, फिर पुष्टि करती है कि राक्षस एलियंस हैं। यह बताने के बाद कि वे एक अंतरिक्ष यान पर हैं, रवि बताती है कि उसे अंग्रेजी आती है। टीम को सुरक्षित जगह जाना है। नैश घबराया हुआ है और रोडी उसे चुप कराने की धमकी देता है। रवि बीच में आकर याद दिलाता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच रेस को एलियंस विकृत कर देते हैं। उपकरण से देखते हैं, उसकी यादें और टीम की जानकारी सब सीख लेता है। उन यादों के अनुसार एलियन दरवाजे तक पहुंचता है और कलाई पर उपकरण सक्रिय करता है। गलियारों में से एक, रवि बताते हैं कि निशानों वाला विदेशी नेता है और उसके पास राक्षस उसकी मदद कर रहे हैं। वह बताती है कि दीवारों पर गति सेंसर है और एलियन का लक्ष्य भोजन पाना है। जब वे अगले कमरे में जाते हैं तो वे पुल पर खुद को पाते हैं, खाई और हजारों लाइट्स से घिरे। जैक्स गौर से देखता है और समझता है कि वे बल्ब नहीं बल्कि कैप्सूल हैं जिनमें शरीर है। रवि उन्हें स्लीपर्स कहते हैं और जोर देते हैं कि चलना होगा। वे अगले गलियारे में आराम करते हैं। केली रवि की पट्टी बांधता है। वे युद्ध से पहले की जिंदगी पर बात करते हैं और केली बताता है कि वह तलाकशुदा पिता है। नैश सोचता है कि क्या वे एलियंस की जगह राक्षस हैं? रैप्चर लग रहा है। कुछ देर बाद टीम को कंटेनरों से भरा हैंगर मिलता है। रवि बताते हैं कि इनमें वे वस्तुएं हैं जो एलियंस ने पृथ्वी से चुराई थीं। रोडी को अजीब लगता है कि एलियंस ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया, हमला किया, और सोचते हैं कि वे घेरने वाले हैं। केली मान जाती है और कहती है कि वे लड़ेंगे, रावी की चेतावनी को अनसुना करते हुए जब वह कहती है कि यह गलत है। जैक्स खुद को चारा बनाता है। वह गलियारे में गाना गाता है। एलियंस उसकी आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेते हैं और जैक्स फायरिंग शुरू करता है। ध्यान खींचने के लिए कुछ गोलियां चलाने के बाद वह दौड़ने लगता है, जिससे एलियंस उसका पीछा करते हैं। वे लेजर गन से फायर करते रहते हैं। जैक्स कभी कभी पलटकर फायर करता है। ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उन्हें गुस्सा बनाए रखता है। अंत में जैक्स हैंगर तक पहुंच जाता है, जहां वह एलियंस को फॉलो करने के लिए चिढ़ाता है। जब प्राणी बंद गली में पहुंचते हैं, नैश अपने स्नाइपर स्थान से एक के सिर पर गोली मारता है। फिर बाकी टीम दुश्मनों को घेर कर गोलीबारी करती है और उन्हें खत्म कर देती है, एक एक करके। काम खत्म होते ही रवि कहता है कि यह आसान था और जाल का शक है। तभी एक और एलियन दस्ते हैंगर में आता है। टीम तुरंत गोलीबारी शुरू करती है, लेकिन नैश भी निशाना नहीं लगा पाता, क्योंकि इस बार एलियनों ने मजबूत ढालें लाई हैं। सब दौड़ते हैं। नैश कूदता है कंटेनर से कंटेनर तक। जब तक टीम से नहीं मिलता, वे दरवाजे की ओर तेजी से दौड़ते हैं, जल्दी में। लेकिन अफसोस, जैक्स घायल हो जाता है, पीठ में मारा गया। दुखी नैश बदला लेने के लिए हत्यारे के सिर में गोली मारते हुए चिल्लाता है। 4 बचे लोग हैंगर से निकलकर गलियारे में जाते हैं, जहां वे छिपकर गोलीबारी जारी रखते हैं जब तक रवि दरवाजा बंद करने का हैंडल नहीं पकड़ता। दूसरी तरफ से भी एलियंस आ रहे हैं, इसलिए टीम दीवार में एक हैच के माध्यम से भाग जाती है। वे सुरंग से फिसलकर कंकाल और सड़े मांस से भरे तालाब में गिरते हैं। गंध इतनी खराब है कि कुछ उल्टी कर देते हैं। जब नैश घबराता है तो केली उसे चुप कराना पड़ा। बातचीत ऊपर से आती आवाज़ से बाधित होती है। रवि ऊपर देखता है और हैरान होता है। उसकी माँ अन्या को देखो, जो तुरंत रस्सी फेंकती है। रवि ऊपर चढ़ता है और महिलाएं गले मिलती हैं। सैनिक भी रस्सी का उपयोग करते हैं और केली अन्या की वर्दी देखती है, जो बताती है कि वह रूसी सैनिक है। अन्य समूह को रास्तों से ले जाती है। दीवारों पर सेंसर से बचते हुए वह उन्हें हैच की ओर ले जाती है, फर्श पर, और वे तहखाने में पहुंचते हैं, जहां अन्य दरवाजा बंद करती है। दीवारें कला से सजी थीं। केली बताता है कि उसकी टीम कैसे जागी, और अन्य कहती है कि यह ट्रॉफी रूम था। वे मशीन के खराब होने से ही भाग पाए। अगवा होने के बाद से समय का हिसाब खो गया है, पर उसे लगता है कि वह यहाँ लगभग 20 या 30 साल से है। सैनिक समझते हैं कि रवि का जन्म जहाज पर हुआ। फिर अन्या बताती है कि एक हमला हुआ था, वॉयेजर 1 के पास था। पृथ्वी पर एलियंस को बुलाने का नक्शा। इन दुष्ट प्राणियों ने इसे पा लिया, हमले के लिए इसे उपयोग किया। पहले उन्होंने दुनिया के प्रमुख सैन्य अधिकारियों का अपहरण किया। रणनीतिकारों ने डिवाइसें इससे जोड़ी, मस्तिष्क से जानकारी लेने के लिए। इसका मतलब है कि सैनिक दशकों तक मशीन में फंसे रहे। वे अजीब सपने जो उन्होंने देखे, वे एलियंस के बनाए युद्ध खेल थे। यह अध्ययन करें कि मानवता ने कैसे युद्ध किया। इसने उन्हें कुछ हफ्तों में पृथ्वी नष्ट करने की अनुमति दी। मानसिक संबंध दोनों तरफ काम करता था, जिससे सैनिकों ने भी कुछ सीखा। अन्य इसे उपहार पाना कहती है। यह जहाज युद्ध की सारी लूट एलियंस के ग्रह पर लौटा रहा है। यह रवि के पिता थे, जिन्होंने रिएक्टर में तोड़फोड़ की और मशीनें विफल कर दी।
अन्या अक्सर सोने वालों से साझा नहीं करती, इसी तरह वह लंबे समय तक जीवित रही। तोड़फोड़ में उसकी टीम मारी गई। मिशन, और अब उसे सैनिकों की मदद चाहिए। अन्या की खासियत है कि वह प्राणियों की आवाज सुन सकती है, दूर से समझना कि वे क्या बोल रहे हैं। उसे मालूम है कि वे संचार रिले ठीक करने की कोशिश में हैं। अगर वे अपने ग्रह से संपर्क करें तो भी एलियंस आ रहे हैं, उन्हें रोकना है। सैनिक थोड़ी देर आराम करते हैं। नैश कहता है कि वे घर नहीं जाएंगे। केली अपनी बेटी की तस्वीर देखता है और सोचता है कि वह पास होगी। अगर वह जीवित है तो 40 की होगी, जिससे रोडी को अपने बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। टीम ने तय किया कि वे लड़ेंगे और अन्या के साथ योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि लगभग 2 दर्जन है एलियंस चले गए हैं और कम्युनिकेशन सेंटर ऊपरी डेक पर है जहां वे सबसे मजबूत हैं। वेंट्स उन्हें वहां ले जा सकते हैं, लेकिन एलियंस उन्हें तुरंत पहचान लेंगे। सौभाग्य से अन्या के पास कई विस्फोटक हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। समूह वेंट्स से रेंगकर ऊपरी डेक पहुंचता है। रोडी और केली एलियंस को व्यस्त रखते हैं, जबकि नैश और महिलाएं विस्फोटक लगाती हैं। अन्या ने केली को एक चोरी किया दस्ताना दिया जो उसे ढाल का उपयोग करने देगा। समूह बंट जाता है और नैश की टीम जल्द ही मुख्य कक्ष पहुंचते हैं। वे बालकनी से विदेशी गार्ड्स देखते हैं। गलियारे में केली और रोडी मिलते हैं। खून से सना सेंसर, इसलिए दूसरे को खोजो जल्दी। एक एलियन के गंटलेट पर अलर्ट है। केली दुश्मन को चिढ़ाने के लिए सेंसर पर गोली मारती है। मुख्य कक्ष के गार्ड बुलाए जाते हैं ताकि नैश की टीम निकल सके। जब वह पहरा देता है, महिलाएं विस्फोटक लगाती हैं। केली और रोडी छिप जाते हैं जब वे सुनते हैं गार्ड आ रहे हैं और रुक गए, उन्हें सही समय पर पीछे से मारने के लिए। बैकअप तेजी से फायरिंग शुरू करता है। केली ढाल सक्रिय करती है जो उसे अनुमति देती है। रोडी लड़ाई जारी रखता है। एक एलियन साथी को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है, मजबूर करता है। व्यक्ति भागा। वे अलग गलियारे में छिपते हैं और गोलीबारी जारी रहती है, मगर एक एलियन कुछ खोज लेता है। कलाई देखता है और टीम के आधे को दूसरी दिशा में जाने को कहता है। मुख्य कमरे में अन्य एलियंस की आवाज सुनती है। केली और रोडी उन्हें चेतावनी देने को बुलाते हैं। उन्हें वही बताया जब वे गोलीबारी में फंसे थे, लेकिन तिकड़ी के लिए भागने का रास्ता नहीं था। केली दरवाजा पार करता है। रोडी कहता है उसे बंद कर बचाओ, जब वह एलियंस को रोकता है। फिर रोडी एलियंस से पूरी ताकत से लड़ता है। लेजर गन चलाता है जब तक पावर खत्म नहीं होती। वह गन बदलता है और एक प्राणी के पास पहुंचता है जो उसे शील्ड से उठा लेता है। रोडी दीवार से टकराता है। एलियन उसके चेहरे के पास आता है। वह मौका पाकर 2 ग्रेनेड गिरा देता है। गलियारे में बड़ा धमाका होता है जो उसे और पास के एलियनों को खत्म कर देता है। एलियन दस्ते का दूसरा हिस्सा मुख्य कमरे में पहुंचता है और इंसानों को गिराने के लिए गोलीबारी शुरू करता है। शुरुआत में वे अच्छा करते हैं, लेकिन अफसोस, ढालों वाले एलियन आ जाते हैं। अन्या रवि से जाने को कहती है और नैश से उसे बचाने की गुजारिश करती है। एक बड़ा एलियन आता है और अन्या पर गोली चलाता है। रवि अपनी मां के लिए चिल्लाता है और नैश उसे खींच कर ले जाता है। जब वह अन्या को डेटोनेटर निकालते देखता है तो विस्फोटक सक्रिय हो जाते हैं और धमाका पूरे कमरे को उड़ा देता है, जिससे मशीन और सभी एलियंस गिर जाते हैं। गलियारे में नैश एलियंस को देखता है और रॉबी को हैच में छिपा देता है। फिर वह चिल्लाते हुए दौड़ता है ताकि एलियंस उसका पीछा करें और लड़की पर ध्यान न दें। वह दौड़ना रोक देता है। एक बंद रास्ते पर वह जैक्स जैसा गीत गाने लगता है। नैश जितने एलियंस को मार सकता है मारता है और सोचता है कि क्या उसे अपने विस्फोटक भी सक्रिय करने चाहिए। वह जीवित रहने के लिए दृढ़ है, इसलिए फिर से अपनी बंदूक निकालता है। जब रवि कोई आवाज नहीं सुनती तो बाहर आती है और पास में ही एक एलियन देखती है। इस बीच केली एक कमरे में बंद इंसानों को देखकर चौंक जाता है जो उससे मदद मांग रहे हैं। जब केली मुड़ता है तो एक एलियन उसे बेहोश कर देता है। सपने में वह देखता है कि उसकी बेटी पृथ्वी पर खुश है, लेकिन अचानक एलियन उसे भी अगवा कर लेते हैं। जब केली जागता है तो वह एक सेल में होता है। रवि पास के कमरे में है और उसे बताना होता है कि बाकी लोग नहीं बचे। एलियंस आते हैं और केली को गले से पकड़कर दीवार पर धकेल देते हैं। फिर वे उसे गलियारों से घसीटकर एक अजीब मेज तक ले जाते हैं जहां उसे उल्टा लटकाते हैं। एलियन ब्लेड पकड़ता है और हमला करने को तैयार होता है, लेकिन तभी मेज के अंदर छुपे नैश को देख लेता है। सिर्फ एक गोली से नैश उस प्राणी को खत्म कर देता है। फिर दोनों गलियारे से गुजरते हैं, हर एलियन को मारते हुए जो उनके पास आता है। वे कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और कैली उन्हें खोलकर कैदियों को बचाती है। और भी राक्षस आ रहे हैं, इसलिए नैश लेजर गन से फायरिंग कर दुश्मनों को गिराता है। कैदियों के बाहर आते ही सैनिक दरवाजा बंद कर रवि के साथ भागते हैं। जल्द ही एलियंस आ पहुंचते हैं तो तीनों दीवार के पीछे छिपकर जवाबी हमला करते हैं। इंसानों की गोलियां खत्म हो रही हैं तो नैश अपनी ग्रेनेड बेल्ट फेंकता है और केली दरवाजा बंद कर देता है ताकि विस्फोट से बच सकें। नैश दरवाजे पर जीत का जश्न मना रहा होता है, तभी एक ब्लेड से घायल हो जाता है। एलियन नेता कमरे में आता है तो केली रॉबी को भागने के लिए कहता है और प्राणी का ध्यान खींचने के लिए उसे चिढ़ाता है। वह तलवार उठाकर दुश्मन से लड़ने लगता है जो उसे बार बार गिराता है। एलियन केली को छत पर फेंक देता है और फिर हथियार फेंकता है जिसे केली को चकमा देना पड़ता है। एलियन ढाल सक्रिय करता है ताकि केली को मार सके। कुछ वारों के बाद एलियन तलवार लेकर केली की ओर दौड़ता है। सैनिक इंतजार करता है जब तक राक्षस दरवाजा पार करता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है जिससे वह फंसकर मर जाता है। कुछ देर बाद केली रॉबी से मिलती है जो बाहर जाने से डरता है। केली पहले चलती है और वह पीछे चलता है, यह जानने के लिए कि वे पृथ्वी पर हैं जो अब बंजर है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।